हेलो दोस्तों। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि एक काले पानी के ऑपरेशन में कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, बेसिक, और किस तरह से वो सर्जरी परफॉर्म करी जाती है। सबसे पहले 30 सेकंड में ब्रीफ में बताता हूँ काला पानी है क्या। काला पानी मतलब आपकी आंख का प्रेशर बढ़ जाना। जैसे कार के टायर में हवा अगर 32 होनी चाहिए और आप 42 भर दो, मतलब हवा ज़्यादा भर गई। इसी तरह से आंख के अंदर पानी अगर 21 प्रेशर पे भरना चाहिए और वो 21 से ज़्यादा 22, 24, 25, 30 भर जाए, उसको काला पानी कहते हैं। ठीक है, इससे हमारी आंखों की नसें खराब होने लगती हैं। तो काले पानी से आपकी नसें खराब ना हो, इसके लिए पहले तो ड्रॉप्स दी जाती हैं। ड्रॉप्स नहीं काम करती तो ऑपरेशन किया जाता है। अब ऑपरेशन केस में बेसिक 7 स्टेप्स होते हैं, 7 स्टेप्स होते हैं। तो सबसे पहला स्टेप होता है ये आंख के ऊपर जो आपकी ये वाइट वाला जो पार्ट है, इसके ऊपर एक ट्रांसपेरेंट लेयर होती है जिसको हम कहते हैं कंजंक्टिवा। ये ट्रांसपेरेंट होती है, बहुत ज़्यादा पतली होती है, बहुत ज़्यादा नाजुक होती है। तो काले पानी के ऑपरेशन में सबसे पहला स्टेप होता है इसको प्रॉपरली डाइसेक्ट करना, इसको प्रॉपरली काटना और इसके पीछे जगह बनाना। क्योंकि काले पानी के ऑपरेशन में हम जो एक ऑल्टरनेटिव रास्ता बना रहे हैं आंख से पानी निकलने के लिए, जिससे कि आई का प्रेशर कम हो जाए, वो पानी फाइनली जाके इसी कंजंक्टिवा के पीछे इकट्ठा होगा। तो वो कहीं से लीक नहीं करना चाहिए। तो बहुत ही एक मेटिकुलस डिसेक्शन लगता है इस कंजंक्टिवा का। तो फर्स्ट स्टेप हो गया आपका कंजंक्टिवा डाइसेक्ट करना। दूसरा स्टेप है जो कंजंक्टिवा के पीछे ये वाइट वाली लेयर है, स्क्लेरा। इस स्क्लेरा में एक ट्रैप डोर, एक ढक्कन जैसा बनाते हैं, एक फ्लैप जैसा बनाते हैं। तो ये फ्लैप हम क्यों बनाते हैं? क्योंकि हम यहीं से आंख के अंदर एक ऑल्टरनेटिव रास्ता बनाएंगे पानी बाहर निकलने का। तो ये आप रेक्टेंगल शेप में भी बना सकते हो, ये आप ट्रायंगल शेप में भी बना सकते हो। इस सर्जरी में मैं आपको रेक्टेंगल शेप में वो बना के दिखा रहा हूँ। एक बार हमारा ये ढक्कन बन गया, फिर हम प्रोसीड करेंगे हमारे थर्ड स्टेप की तरफ, तीसरे कदम की तरफ, और वो होगा पंच करना। पंच मतलब होल क्रिएट करना, मतलब आंख के अंदर का बाहरी दुनिया से एक कनेक्शन बनाना। तो उसके लिए एक अलग से इंस्ट्रूमेंट आता है जिसको हम पंच ही बोलते हैं। उस पंच से आप देख रहे हैं इस सर्जरी में कि हमने वहाँ पे स्क्लेरा में एक होल बना दिया। अब आंख के अंदर का पानी बाहर निकलना स्टार्ट हो गया। ठीक है, लेकिन हम ऐसे आंख को खुला तो छोड़ नहीं सकते। हम जैसे ही पंच करते हैं उसके बाद हम इमीडिएटली चौथे स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। आंख के अंदर से हम हवा या पानी या विस्को इलास्टिक करके सब्सटेंस आता है, वो इंजेक्ट करते हैं और हम देखते हैं कि वो आंख के बाहर उस छेद से निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। क्योंकि उस छेद की साइज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। हम उसको इतना छोटा नहीं बनाना चाहते कि उतना पानी जितना हम चाहते हैं उतना निकले ही ना तो हम इतना बड़ा बनाना चाहते हैं कि ज़रूरत से ज़्यादा पानी निकल जाए और आंख सॉफ्ट हो जाए। तो ये एक बहुत ही डेलिकेट कैलकुलेशन होता है कि कितना बड़ा छेद बनाना है। तो हमने उस छेद को देख लिया आंख के अंदर से केमिकल इंजेक्ट करके कि वो आंख के बाहर निकल रहा है कि नहीं निकल रहा। एक बार हमने वो देख लिया कि छेद अच्छा बन गया है। उसके बाद हम आते हैं अपने 5वें स्टेप पर। 5वां स्टेप क्या है? इस ट्रैप डोर को क्लोज करना। ये क्लोज हम करते हैं स्टिचेस से। सूचर आता है, स्टिच आता है, धागा आता है जिसको हम 10-0 नायलॉन भी कहते हैं। उससे हम इस पूरे ट्रैप डोर को अच्छे से स्टिच कर देते हैं। ना आप इसको ज़रूरत से ज़्यादा स्टिच कर सकते हो, पानी निकलना ही बंद हो जाएगा। ना आप इसको हल्का मतलब ढीले टाँके लगा सकते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा पानी निकलने लगेगा। तो हर स्टेप पे हमको ये बहुत ही कैलकुलेटिव डिसीजन लेना पड़ता है कि एग्जैक्टली कितना टाइट करें हम धागे को। ये इतना सिंपल नहीं है जितना आपको इसमें वीडियो में देखने पे लग रहा है कि धागा लगा दिया। वो कितना टाइट लगा रहे हैं वही डिसाइड करेगा कि कितना काला पानी कम होगा ऑपरेशन के बाद। तो हमने ये स्टिचेस लगाए। ठीक है, अब कई डॉक्टर 1 स्टिच लगाते हैं, 2 लगाते हैं, 3 लगाते हैं। जितने भी स्टिच लगाने हैं हमने स्टिच लगा दिया और ट्रैप डोर को क्लोज कर दिया। अब फाइनली ये जो पानी बाहर आएगा आँख के, ये ट्रैप डोर की जो हमने ढक्कन बनाया है ये उसके मार्जिन से बाहर आएगा। ये जो मार्जिन्स हैं उससे बाहर आएगा। तो ये कहीं इकट्ठा भी होगा। तो इकट्ठा होता है कंजंक्टिवा के पीछे, जो मैंने फर्स्ट स्टेप में आपको बताया था कि हमने कंजंक्टिवा काटी थी, कंजंक्टिवा के पीछे जगह बनाई थी। तो लास्ट स्टेप है हमारा इस कंजंक्टिवा को, इस ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन को सूचर करना। ये पूरे सर्जरी का सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप माना जाता है। क्योंकि हमें इस तरह से इसको स्टिच करना है कि पानी इसके नीचे ही रहे, इससे बाहर ना निकले। अगर पानी इसके बाहर निकल गया तो सारा ऑपरेशन फेल हो जाएगा। और ये इतनी पतली मेम्ब्रेन होती है कि आपने थोड़ा भी इसको
ज़रूरत से ज़्यादा ताकत से पकड़ लिया या कुछ कर लिया, तुरंत ये टेयर हो जाती है और जहाँ से टेयर होती है वहाँ से फिर ये लीक करती रहती है, ऑपरेशन फेल हो जाता है। तो बहुत ही जेंटली हमको सूचर करना पड़ता है, लेकिन बहुत ही टाइट सूचर करना पड़ता है। तो ये एक बहुत ही डेलिकेट आर्ट है, सबके बस की बात नहीं है। एक बार हमने कंजंक्टिवा को अच्छे से टाइट कर दिया, फिर लास्ट में हम अपनी ऑपरेशन की टेस्टिंग करते हैं। कैसे? जो हमने आँख के अंदर एक छेद बनाया था वहाँ से हम पानी वहाँ से पुश करेंगे, तो पानी जो हमने छेद बनाया था वहाँ से निकलेगा, ट्रैप डोर की जो मार्जिन्स हैं वहाँ से निकलेगा और कंजंक्टिवा के पीछे इकट्ठा हो जाएगा, वो एकदम से फूल जाएगी। ठीक है, इसको हम ब्लेब भी कहते हैं, जो ये फूल गई है कंजंक्टिवा। तो इस तरह से हम टेस्ट करते हैं पूरे ऑपरेशन के बाद में कि हमारा जो पूरा रास्ता हमने बनाया है वो पूरा रास्ता काम कर रहा है कि नहीं, कहीं पर ब्लॉक या चोक तो नहीं हो गया है। तो एक बार हमने ये टेस्ट कर लिया तो हमें समझ आ जाता है कि हमारी सर्जरी सक्सेसफुल हो चुकी है। तो ये थे काले पानी के ऑपरेशन के सारे बेसिक स्टेप्स, और इस तरह से काले पानी का ऑपरेशन किया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्जरी होती है, क्योंकि अगर ये सक्सेस नहीं हुई तो हमारे पास फिर पेशेंट के लिए कोई ऑप्शन बचता नहीं है, ब्लाइंडनेस उसको होनी ही होनी है। क्योंकि हम ये उन्हीं पेशेंट्स में कर रहे हैं जिनमें दवाइयाँ काम नहीं कर रही हैं। तो दवाइयों ने ऑलरेडी काम करना बंद कर दिया है, ऑपरेशन भी अगर फेल हो गया तो, और काले पानी की बीमारी है, इसकी वजह से जो निगाह जाती है वापस आती नहीं है, तो यहाँ पर फेलियर का हमारे पास में कोई चांस होता नहीं है। तो बहुत ही एक हाई प्रेशर सर्जरी होती है, लेकिन ये स्टेप्स प्रॉपरली परफॉर्म किए जाएँ तो मोर देन 90% ओकेजन में ये सक्सेसफुल होती है। आई होप यू लाइक द वीडियो।